हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और आज हम लोग एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। और जो हमारा आज का सेशन है बच्चों, वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक टेंस को कवर कर लिया है और वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करने के बाद हम लोग आज आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहली वीडियो है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहली वीडियो है, जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की दिस इज़ अ फर्स्ट वीडियो, यह पहली वीडियो है। और इस पहली वीडियो में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग पहचान से देखेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखेंगे पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता बच्चों, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी और चुके थे। और या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते थे। मतलब जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उस टेंस की पहचान क्या है बच्चों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी या ए थे, ये हमारे उस परफेक्ट टेंस की क्या होती हैं, पहचान होती हैं अगर हिंदी वाक्यों को हम लोग देखें तो। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चों, वो ये होती है कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब यूज़ की जाती है वो होती है मेन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था। और जिसकी हेल्पिंग वर्ब थी क्या थी, हैज़ और हैव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग यूज करते थे। तो इसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड है। बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है और वो है हैड। ये सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, एक वचन हो या कोई नाम हो, तो सबके साथ हमको हैड का ही प्रयोग करना है। और जो मेन वर्ब होगी इसके साथ भी हम लोग मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्या है बेटा, हेडिंग हमारा मेन वर्ब। हम देख लेते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा कौन सा यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब बच्चों हमारा यूज़ किया जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहली बात, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, किया जाता है। बात क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है बच्चों, तो वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। कौन सी है हेल्पिंग वर्ब हमारी, हैड, वन एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब। और वो जो है हमारी वो है हैड। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि हैड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वन एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। सभी सब्जेक्ट मतलब आप समझ रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या फिर कोई नाम हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और नहीं होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये इसमें जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हमने पहचान देख लिया, मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ किया जाएगा ये देख लिया, हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से हैं वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का
स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि कई सारी वीडियोज़ हमने इससे रिलेटेड बनाया हुआ है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बच्चों। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, बहुत ही सीधा सा है, बहुत ही आसान सा है। सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे ही लगाएंगे। तो क्या है ये हमारा है स्ट्रक्चर। बहुत छोटा सा है, बहुत साधारण सा है, और मुझे उम्मीद है कि ये वन ऑफ द ईजीएस्ट टेंस है। पास परफेक्ट टेंस सबको बहुत आसानी से, बहुत ही सुगमता से, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ हम बच्चों क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और लास्ट में हम लगाते हैं अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और लास्ट में हम बच्चों लगाते हैं क्या, फुल स्टॉप। डाउट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड अब आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आइए लेते हैं हम लोग अब एक एक करके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, वे किताब पढ़ चुके थे। एग्जाम्पल है वे किताब पढ़ चुके थे। मतलब उन्होंने किताब पढ़ लिया था। तो क्या हो जाएगा, दे मीन्स क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, दे मीन्स वे, दे हैड, रीड रेड रेड होता है, आपको पता है। दे हैड रेड द बुक, दे हैड रीड द बुक, और हम लगा देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी बच्चों, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और स्पष्ट रूप से आप बातों को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। वह खाना बना चुकी थी। वह खाना बना चुकी थी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी हैड, प्रिपेयर को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर्ड फूड, वो खाना बना चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। तो बॉयज है, यहाँ सी है, लेकिन सभी के साथ हम बच्चों क्या करेंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, सबके साथ हम उस हैड का ही प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, आसानी से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वे या वह पत्र लिख चुकी थी। तो क्या हो जाएगा, वह है सी हैड रिटन अ लेटर, सी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। जब बच्चा
कक्षा में आया तो अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। अध्यापक द टीचर हैड कम इन द क्लास। कहाँ आ चुके थे अध्यापक? इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने क्या है? उन्होंने पत्र पोस्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? कर दिया था मतलब कर चुके थे। तो क्या हो जाएगा उन्हें का स्पेलिंग? दे हैड पोस्टेड द लेटर। तो उन्होंने क्या किया था? लेटर को पोस्ट कर दिया था या वे लेटर पोस्ट कर चुके थे। ये है हमारे पॉजिटिव का सेंटेंस और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और ये एग्जाम्पल तो बस आपको एक सहारा देने का एक माध्यम है जिससे आप इसी चीज़ से रिलेटेड आप कई सारी वीडियोस को क्या कर सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। किससे रिलेटेड? जो इससे रिलेटेड होगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, ये तो हमारा पॉजिटिव का हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैं बार बार बताता हूँ क्या होगा। इसमें एक शब्द मिलेगा नहीं। क्या शब्द मिलेगा? नहीं। हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? आप सारे लोग एकदम अवगत हैं, बहुत बढ़िया से आपने स्ट्रक्चर सारे याद कर लिए हैं, मुझे उम्मीद है। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। कोई डाउट है बच्चों? तो चलिए देखते हैं हम लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको पता है नेगेटिव मतलब होता है नहीं। उसमें आपको एक शब्द मिलेगा और वो शब्द क्या होगा? नहीं। और उस नहीं के लिए हम सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे बेटा? हम यूज़ करेंगे नॉट। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट या कोई नाम हो, सबके साथ हमको हैड का ही यूज करना है। उसके बाद नहीं है वाक्य में तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लास्ट में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। और मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप बस क्या करें, एक स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। वो सारे स्ट्रक्चर उसी पे स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं। बस आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करते रहना होगा और आपका पूरा सेंटेंस जो है ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा, आपके समझ में आने लगेगा। बस आपको क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा करके याद कर लेना है किसी भी टेंस का अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, तो चलिए आइए लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या बच्चों? बहुत इजी एग्जाम्पल है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। और ये तरीका भी मेरा ऐसा कुछ है समझाने का कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आइए लेते हैं एग्जाम्पल क्या है बच्चों हमारे? वे कपड़े नहीं धो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट वॉश में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ईडी लगा देंगे, वॉश्ड द क्लॉथ्स। वे कपड़े नहीं धो चुके हैं।
उन्होंने किताब नहीं पढ़ लिया है। क्या करेंगे? उन्होंने या मोहन गाना नहीं, क्योंकि नहीं शब्द है, नेगेटिव शब्द है। मोहन गाना नहीं गा चुका है। मोहन गाना नहीं गा लिया है या गा चुका है? नहीं गा चुका है, नचा चुका था। मोहन गाना नहीं गा चुका था, यहाँ पे था होगा, सॉरी, चुका था। तो क्या हो जाएगा? मोहन, क्या हो जाएगा बच्चों? मोहन हैड नॉट सिंग सैंग संग, संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। आरती ने अभी डांस नहीं किया था। आरती ने अभी डांस नहीं किया था। तो क्या हो जाएगा? आरती हैड, नहीं है तो नॉट, डांस का डांस्ड एट मतलब अभी तक, अभी या अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कृष्णा पत्र नहीं लिखा था या लिख चुका था। तो क्या हो जाएगा? कृष्णा हैड नॉट रोट रिटन लेटर। कृष्णा हैड नॉट रिटन लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। उसने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था। तो कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है या कोई ऐसी बात है जो कोई व्यक्ति आ करके उसको बताता है, और वो बात जो उसको बताता है वो बात कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को पहले ही बता चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ही हैड, पहले ही नहीं बता दिया था, पहले ही नहीं बताया था। उसने मुझे पहले ही नहीं बताया था। क्या किया था? बताया था। तो ही हैड नॉट ऑलरेडी टोल्ड मी, मुझे उसने यह बात पहले ही नहीं बताई थी, नहीं तो मैं उसके ऊपर एक्शन लेता और वो बात को और दृढ़ता से कहता। नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखेंगे। रागिनी ने पत्र नहीं भेजा था। रागिनी ने पत्र नहीं भेजा था, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो रागिनी हैड नॉट
सेंड का हो जाता है बेटा सेंट, सेंट द लेटर, द लेटर, रागिनी ने पहले ही या रागिनी ने पत्र नहीं भेजा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इजी तरीका है, आसान तरीका है। पास्ट परफेक्ट इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे हेल्पिंग वर्ब को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, कि सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करें कि प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करें, कि कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगी और आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ये मेरा उम्मीद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, रिशांत ने मुझे सूचना नहीं दिया था। रिशांत ने मुझे सूचना नहीं दिया था मतलब वो लोग कोई काम करने जा रहे हैं, कोई काम का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ की सूचना मुझे नहीं थी, लेकिन उस चीज़ की सूचना रिशांत ने मुझे नहीं दिया, तो किसी अदर व्यक्ति ने या अदर बच्चे ने आकर के मुझे ये सूचना दी कि ये सूचना ऐसे ऐसे है। तो ये क्या है क्वेश्चन, रिशांत ने मुझे सूचना नहीं दिया था, तो क्या हो जाएगा, रिशांत had not informed, क्या हो जाएगा बच्चों, informed me, inform मतलब सूचित करना या सूचना देना। तो रिशांत had not informed me, रिशांत ने मुझे सूचित नहीं किया था या मुझे सूचना नहीं दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रियांशी ने अपना काम नहीं किया था। सी ने अपना काम नहीं किया था। क्यों, क्योंकि भाई उसे कोई व्यस्तता रही होगी, कहीं व्यस्त रही होगी बच्ची, तो प्रियांशी ने अपना काम किसी कारणवश नहीं किया था। तो क्या हो जाएगा, प्रियांशी हैड नॉट, प्रियांशी का प्रियांशी रहेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, कोई चेंज होगा नहीं। तो प्रियांशी हैड नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट का क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीटेड हर वर्क। तो प्रियांशी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और ये उम्मीद और आशा करता हूं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, थोड़ा सा अपना भाई इफ़र्ट लगा रहे होंगे, आप भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे होंगे समझने का। जो नहीं समझ में आ रहा होगा उसको किताब से देख के समझिए, या फिर आपके पास कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, तो आप उसको हमारे चैनल पर आ करके कमेंट के माध्यम से हमसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी समस्या आपको इससे रिलेटेड हो रही है। तो ये क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा लंबा जो है टेंस है, हम लोग चार वीडियो में कवर करेंगे। एक तो होगा पहला ये हो गया, दूसरा हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर उसके बाद तीसरा इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव का नेगेटिव। उसके बाद जो लास्ट वीडियो बच्चों हमारी होगी वो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, और उसमें हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को कवर करेंगे जिसमें पूछा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी खा चुके थे, जो है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंसेस को अभी हम लोग ये नॉर्मली पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हम लोग दो कार्य जब एक साथ होते हैं, जिसमें से एक कार्य जो हमारा पहले होता है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और दूसरा कार्य जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको पहले पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा करके
उसके बाद फिर उस रूल पे आऊँगा, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँगा और मेरी ये उम्मीद है कि आप 100% मैं अपना देने का प्रयास कर रहा हूँ और आप 100% उस चीज़ को समझेंगे और उस ट्रांसलेशन को भी करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर। उस बिफोर आफ्टर के यूज़ से ही बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं उसको विथ स्ट्रक्चर, विथ एग्जाम्पल एंड विथ स्ट्रक्चर आई विल टीच यू इन अ सच वे दैट यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो आप लोग बिना किसी समस्या के उन सारे सेंटेंसेस को सॉल्व कर ले जाएंगे। मेरी ये उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो ये आज की वीडियो जिसको हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग इसके बाद दूसरी वीडियो में देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस, जो वो होगी हमारी दूसरी वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।